हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, क्योंकि ऐसे करने से ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना भी कर सकते हैं। देखने की कोशिश करेंगे लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपके रिश्ते में क्या आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या आने वाला है। सिंगल हो सकते हैं आप, मैरिड हो सकते हैं, और अपने पार्टनर से अगर अलग है, सेपरेट है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो चलिए चेकआउट करते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे इस साइड में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस साइड में, और उसके बाद कैंडल वैक से हम देखने की कोशिश करेंगे। एंजल्स गाइड करें, मुझे बताएं जितने लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताएं मुझे। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर हेरोफेंट, उसके बाद 6 ऑफ कप्स, उसके बाद 4 ऑफ कप्स। आप पछता रहे हैं यहाँ पर। ओके, आपकी एनर्जी में पछतावा नजर आता है, जैसे कि आपको लगता है कि आपने गलत इंसान से प्यार किया है। क्यों किया आपने प्यार, और ये बचपन का प्यार भी हो सकता है आपका। ओके, एक बचपन का प्यार को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में आप बहुत टाइम से रहे हो और अभी इस पर्सन ने अगर आपका साथ छोड़ा है या आपसे दूर गए तो आपको परेशानी हो रही है। आपको लगता है कि इस पर्सन के ऊपर आपने क्यों भरोसा किया। आप पहले से जानते हैं, कॉलेज डेज से जानते हैं, स्कूल डेज से जानते हैं, या आपकी फैमिली जानती है, मिलना जुलना हो सकता है। ओके, एक ही बिल्डिंग में रहते हो, एक ही सोसाइटी में रहते हो, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। आप चाहते हो कि आपने बहुत सारे सपने देखे, अचानक ये पर्सन आपसे दूर चले गए, या इन्होंने आपसे गुस्सा करके आपका दिल तोड़ा है। हो सकता है कि आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर ये पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई है बिना बताए, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई नज़र आती हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि कैसे ये आपसे कैसे हो गया। मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन इस पर्सन की बातों में आप आ गए, या इस पर्सन के ऊपर खुद से भी ज़्यादा आपने विश्वास रखा और उसी पर्सन ने आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया या फिर आपको धोखा दिया है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। यस, इस पर्सन का कुछ ना कुछ जादू है जो कि आपके ऊपर छा गए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, हमेशा मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाने की कोशिश की है। ऐसा भी अभी आप सोच रहे हो सकता है कि इनका प्यार सच्चा है, लेकिन आप ये सोच रहे हो। आपको लगता है कि इनका प्यार सच्चा मुझे लग रहा था, हो भी सकता है, लेकिन इनका बिहेवियर जो अभी है वो कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं है। आप ऐसा सोचते हो कि मैंने इस पर्सन के बजाय और किसी से प्यार किया होता तो आज मेरी लाइफ सेट हो जाती। इस पर्सन ने आपको घुमा फिरा कर, परेशान करके, गुस्सा दिलाकर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाला है। ओके, आप कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हो कि क्या है इस पर्सन के अंदर, या इस पर्सन में ऐसी कौन सी बात है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। आपने कई बार सोचा होगा कि इस रिश्ते को छोड़ो, जाने दो, अभी मेरे से गलती होगी, अभी उस पर क्या पछताना, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए हो। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक्त आप शांति से अपनी नॉलेज, विजडम का इस्तेमाल करके एक न्यू स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन की यादें आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। आप चाहे तो यूँ एक सेकंड में दूसरे रिश्ते में जा सकते हो, या अच्छे अच्छे रिश्ते आपको आए हैं तो वहाँ पर हाँ कह सकते हो, लेकिन नहीं, आपका मन नहीं मान रहा है। आपको ये लगता है ना कि ये, जैसे आप मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे वैसे ये पर्सन रिटर्न आएंगे, और ये कहीं ना कहीं इसके पहले भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचते हुए नज़र आते हैं। ओके, आप जून बॉर्न हो सकते हैं या फिर आप जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं। आपकी राशि लीवो हो सकती है, यानी कि सिंह राशि, या फिर वर्गो कन्या राशि हो सकती है, कैंसर कर्क राशि भी हो सकते हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। देयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज 8 ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर भी तो खुश नहीं है यहाँ पर। ओके, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके फीलिंग्स के साथ खेला, उसका पछतावा है इस पर्सन को, आपके प्यार को ठुकराया, उस चीज़ का भी पछतावा है आपके पार्टनर को। इसी का मतलब आपके प्यार की जीत। ओके, आज उनके पास सब कुछ हो सकता है, ईगो एटीट्यूड भी है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन वो किस काम का।
ओके, क्योंकि प्यार की कमी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। यहाँ पर वो अगर ईगो एटीट्यूड वाले हैं तो आप इमोशनल पर्सन, आपने मतलब कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए बने हो आप। ओके, बिकॉज़ देयर इज़ क्वीन ऑफ कप्स, वो किंग ऑफ सोर्ड्स हो सकते हैं। उनका चंचल मन कहीं न कहीं आप में आपकी वजह से ठहरा हुआ नज़र आता है। एक ठहराव है आप में। ओके, इस वक़्त आपके पार्टनर को लगता है ना कि वापस आना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, लेकिन किस मुँह से आएँ? बिकॉज़ ये 8 ऑफ कप्स कि वो एक एटीट्यूड में चले गए थे या फिर किसी की बातों में आकर आपका साथ छोड़कर चले गए थे। आज रिटर्न आने के बारे में या बदलाव लाने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन है आपके पार्टनर की कि किसी के साथ वो लड़ पड़ सकते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं या लड़ना पड़े तब भी वो तैयार हैं। इस टाइप की कहीं न कहीं आपके प्यार की ज़रूरत है, वो फ़ील कर रहे हैं। कमी महसूस हो रही है पर्सन को, आप नहीं हो तो उनको लगता है उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ख़ास नहीं चल रहा है। ओके, सो राइट नाउ आपके पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मैग्नेटिक पुल या आप कह सकते हैं कि आपके प्यार की जीत होते हुए नज़र आती है। ये पर्सन आप बार-बार आपके बारे में सोच रहे हैं आज, और अगर कोई आपके बारे में बार-बार सोचता है या सोचती है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपने उनके दिल में जगह बना ली है, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। ओके, वो भी जून बॉर्न, आप भी जून बॉर्न हो सकते हैं 6-6, लेकिन यहाँ पर आप वो रिश्ता जोड़कर रखना चाहते थे, ये हमेशा आपसे दूर-दूर जाते रहे, कुछ क्लैरिटी दिए बिना दूर जाते रहे, लेकिन आज क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है और क्वीन ऑफ कप्स, आपको पूरा-पूरा विश्वास है कि वो पर्सन रिटर्न आएँगे और वही उनको भी पता है कि आप उनका इंतज़ार करोगे। ओके, इनकी राशि हो सकती है कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, या इनकी राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, पर्सन भी आपकी जून बॉर्न हो सकते हैं या फिर ये पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। अच्छी खासी जॉब करने वाले, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इस वक्त अकेले हैं और आपको लेकर सीरियसली सोचते हुए भी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर नज़र आते हैं। चलिए देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या निकल कर आता है। पार्टनर का नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सिचुएशन के साथ कनेक्ट हो सके और आपको यहाँ पर एक्यूरेट गाइडेंस भी मिल सके। रीयूनियन के बारे में सोच रहे पर्सन, डेफिनेटली यस। ओके, रीयूनियन इमोशनल है। इमोशनल तभी हो जाता है इंसान, तब उसको अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तो आपके पार्टनर को अपनी गलती का, किसी किए हुए पर पछतावा हो रहा है। इन्होंने कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है, और जब आपको तकलीफ़ हुई है तो ये पर्सन खुद ब खुद यहाँ पर डिप्रेस्ड लगते हैं मुझे। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ज़रूर माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन फिर से ना जो एस ऑफ कप्स का जो भरा हुआ कप है वो खाली हो चुका है। इनको फिर से वो इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ चाहिए। ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा, कुछ भी करके इनको आपकी ज़रूरत है। अब ये पर्सन क्या करेंगे ना, अपनी मीठी-मीठी बातों में आपको, जैसे कि मैजिशियन कार्ड है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने तुमसे दूरियां बनाई थी, मेरी ये मजबूरी थी, तुम समझा करो। ऐसी वैसी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके ये पर्सन आपको कहीं न कहीं समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप, ऐसा नहीं कि आप पागल हो, आपको समझ में नहीं आता, आपको सब समझ में आता है। इनको आपकी ज़रूरत है। आपके पार्टनर को क्लियरली मुझे नज़र आता है कि ज़रूरत है, मतलब जो पर्सन कल तक आपको अवॉइड कर रहे थे, कल तक जो पर्सन आपको हो सकता है कि कॉल, मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे, आज वो आपको कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे। जब तक आप रिप्लाई नहीं देते, आपके घर के बाहर आकर खड़े रहेंगे। अगर आप नज़दीक रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि सरप्राइजिंग होगा। एक एक्शन मोड ही मुझे नज़र आता है। इनको लगने लगा है कि उनकी गलती है और वही सुधार सकते हैं। उनको, उनकी मदद अभी कोई नहीं कर सकता, सिर्फ ईश्वर मदद कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल हो रहे पर्सन और आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। उनको पता है कि दिस वोंट बी सो ईजी, ये इतना आसान नहीं होगा कि आपको मनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन पर्सन विल ट्राई बेस्ट। वो अपना बेस्ट देंगे ताकि आप उनके गलतियों को एटलीस्ट माफ़ करें और एक मौका दें, सेकंड चांस दें।
इस टाइप की एनर्जी। सेकंड हो सकता है, किसी के लिए थर्ड चांस हो सकता है, किसी के लिए और भी ज़्यादा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर्सन गलतियां करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं ना, वो माफ़ी जब मांगते हैं तो आपका दिल पिघल जाता है, आप उनको बार बार माफ़ कर देते हो। और ये आदत सी बन गई है पर्सन की कि उनको पता है कि इजीली आपके सामने चार आंसू वो टपकाएंगे तो आप उनको माफ़ कर देते हो। सो इस वक्त भी ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि हमेशा की तरह आप, मतलब उनको पूरा भरोसा है आपके पार्टनर को कि आप उनको माफ़ करोगे, आप इतनी बात को खींचेंगे नहीं बल्कि सॉर्ट आउट करेंगे, उनकी बातों में आ जाओगे, उनको भरोसा है। इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकती है। इस पर्सन की आपके पार्टनर की राशि कैंसर कर्क हो सकती है। मेष हो सकते हैं, ओके, एरीज, टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि। इनकी राशि पाइसेस मीन राशि हो सकती है। साथ ही साथ इनकी राशि मुझे यहाँ पर वर्गो कन्या राशि भी दिखाई देती है। इनके नाम का पहला लेटर सी हो सकता है, एम हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, ए लेटर हो सकता है, वी लेटर हो सकता है, जी लेटर हो सकता है। ओके, 3 नंबर दिखाई देता है। शायद ये पर्सन मार्च बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 3 क्लियरली मुझे नज़र आता है, नंबर 7 मुझे नज़र आता है। ओके, जुलाई बॉर्न भी हो सकते हैं पर्सन। 372 मुझे नंबर नज़र आता है। इस पर्सन को अभी लगता है ना कि वो किसी की बातों में नहीं आएंगे, बल्कि अपनी दिल की सुनेंगे और आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। मतलब अभी तो हो सकता है कि किसी की बातों में आ रहे थे, हो सकता है कि इनके डिसीजंस गलत रहे हैं, अभी खुद को सुधारना चाहते हैं, आपका दिल जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ओके, सो आज इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनको लगता है आपकी इमोशंस के साथ बहुत खेला है पर्सन ने और कभी आपकी कदर नहीं की, कभी आपको गहराई से समझने का इस पर्सन ने मुझे लगता है कि प्रयास नहीं किया, एफर्ट्स नहीं डाले। आपकी मजबूरियाँ, आपकी परेशानियाँ या फिर इनके अवॉइड करने से आप पर क्या बीतती है, कभी समझा नहीं, जो कि उनको लगता है कि अभी करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देर से सही पर्सन समझने लगे हैं। आपसे दूर रहने के बाद ना इनकी आंखें खुल गई हैं। इस पर्सन को ये लगता है ना कि हमेशा वो जीत नहीं सकते, कभी जीवन में हार भी देखनी होगी और जो कि उन्होंने देखी है, हार गए हैं पर्सन आपके प्यार के सामने। ये पर्सन आपसे लॉयल रहना चाहते हैं, जैसे कि उनको पता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वो भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि वी आर ग्रेट कपल या फिर वी आर सोलमेट्स, इस टाइप का उनको एक एनर्जी फील हो रही है और उसकी वजह से ही वो वापस आना चाहते हैं। ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब आपने उनको एक्सेप्ट किया था। ऐसा नहीं कि उनकी दौलत शौहरत देखकर आपने एक्सेप्ट किया था, उनके पास कुछ भी नहीं था तब भी आपने उतना ही प्यार किया। और हो सकता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए या बहुत ज़्यादा ही उन्होंने पैसे कमाए, स्टेटस कमाया, लेकिन फिर भी आपका प्यार वैसा के वैसा ही है। सो आपको उनके स्टेटस से, उनके पैसों से या फिर उनके फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है, बस आप उस पर्सन से प्यार करते हो। वो पहले उनको समझना था जो कि अभी वो समझ चुके हैं। इस वक्त ना वो बहुत ज़्यादा हारे हुए नज़र आते हैं मुझे और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आते हैं। एक लोनलीनेस की एनर्जी मुझे फील होती है, जैसे अकेलापन है ना, अकेले कहीं बैठे हुए हैं या अकेले कहीं रुके हुए हैं, सोच रहे हैं। ओके, इस पर्सन को स्मोकिंग की आदत हो सकती है। अगर स्मोकिंग की आदत है तो टेंशन की वजह से ज़्यादा स्मोकिंग करते हुए भी मुझे फील होता है यहाँ पर। ओके, सो ये पर्सन आपने दी हुई चीज़ें कुछ देखकर आपको याद कर रहे हैं या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी आ रही। मिलन होकर रहेगा, बहुत ही करीब है आप रियूनियन के। ओके, हो सकता है कि पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी हो या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो। ओके, पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल्स ही है, पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं और उनको लगा कि आपके साथ अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ और उसके बाद उन्होंने दूरियां बनाना शुरू कर दी, रिश्ता रखा और उसके बाद दूरियां बनाई। लेकिन आज उनको लगता है कि कहीं न कहीं आपके साथ गलत किया है और ये चीज़ें वो आपके साथ ना कहीं न कहीं शेयर करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं कि ये रिश्ता वो लेकर आगे लेकर जाना चाहते हैं या नहीं लेकर जाना चाहते।
क्योंकि आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते वो, उनको लगता है ना कि ये गलत है। मतलब किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना एक बहुत ही बुरा कर्मा होता है, और पर्सन को पता है कि आज नहीं तो कल उनका भी वक्त बुरा आएगा। अगर आज वो आपको एक बुरा वक्त दे रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं, तो कल परसों या आने वाला वक्त उनकी ज़िंदगी में एक बुरा वक्त लेकर आएगा। सो डरे हुए हैं पर्सन। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, आपने चुपचाप सहन किया है, और यही आपकी, मुझे लगता है कि जीत है। ओके, आपने कभी उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर आपने कभी अपनी परेशानियाँ दुखड़ा नहीं सुना है इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने जमकर आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया। बहुत बार इस पर्सन ने इमोशनली ब्लैकमेल किया आपको, और आप, मुझे लगता है कि इनके प्यार के खातिर आप इनकी हर बात मानते रहे, और आप अभी फंसे हो, अकेले हो। एट द सेम टाइम पर्सन को पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिसका रिपेंटेंस मुझे नज़र आता है। ओके, ये पर्सन आपके टुवर्ड एक ऐसे एनर्जी में नज़र आते हैं जहाँ पर वो इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। तो यस, एक गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी ज़िंदगी में। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।